नमस्कार मित्रों, मैं कवि नीरज यादव मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश से। और लघु कथा विशेषांक में हमारी लघु कथा का शीर्षक है अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, जो कि एक स्त्री चंपा के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो इसका जो है कहानी यहाँ से शुरू होती है कि चंपा की जब शादी होकर वो पहली बार अपने ससुराल आती है। चंपा आज बहुत खुश है। आज पहली बार उसे पीहर की देहरी लांघ कर ससुराल जाना है। मन ही मन अनगिनत भाव उमड़ रहे हैं। पत मिलन की खुशी के साथ माँ बाप का बिछुड़न उसे कुरेदता भी है। यही बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है जब कोई लड़की अपना घर द्वार छोड़कर अपनी ससुराल में कदम रखती है। उसे दो घरों को आपस में जोड़कर रखना पड़ता है। जैसे तैसे चंपा अपने यौवन का जोर लेकर अपने ससुराल आती है। ससुराल में पति का व्यवहार तो सामान्य सा था, जो हर शादीशुदा लड़के का शुरुआत में रहता है, परंतु उसके परिवारीजन, खासकर उसकी सास सुशीला और ननद कुंती का व्यवहार उसे मन ही मन बहुत खलता है। बात बात पर ताना मारना, ऐब निकालना, गाली देना, यह काम सुशीला और कुंती का था। एक दिन चंपा ने पराठे बनाए। दुर्भाग्यवश कोई पराठा थोड़ा सा जल गया। फिर क्या था, सुशीला को मौका मिल गया। सुशीला पूरे गांव मोहल्ले में उस पराठे को लेकर के घूमी और सबसे बताती है, यही है हमारी बहू के कारनामे, पूरे पराठे जला के रख दिए। चंपा को अपनी सास ननद का यह व्यवहार रोने पर मजबूर कर देता। उसे अपने पीहर की बहुत याद आती है। वो बचपन, वो माँ बाप का प्यार, वो चाचा का दुलार, यह सब छोड़कर चंपा जहाँ पीहर से ज़्यादा सुख तलाशने आई थी, वहाँ उसे चिंता और भय का वातावरण मिला। उसकी सास और ननद का बर्ताव उसे अवसाद की ओर ढकेलता रहा। पति बेचारा थाली का बैंगन बना घूमता, और करे भी क्या। मजदूरी करके जब शाम को वापस आता तो चंपा को ही समझाता। चंपा अपने पति की बात मानते हुए अपने माँ बाप की नाक बचाने के लिए अपनी सास ननद के बर्ताव से अवसादग्रस्त हो गई। उसकी ज्ञानेंद्रियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब क्या था, कोई कहता भूत प्रेत का असर है, सब कहीं दिखा दिया परंतु कोई फायदा ना हुआ। अब चंपा दो पुत्रों की माँ भी है। बड़ा लड़का 5 साल का है, लेकिन छोटा बेटा भी 6-7 महीने का है। इस समय जब बच्चे को माँ के प्यार की आवश्यकता होती है, तब चंपा पागलपन का शिकार है। किसी सज्जन ने बताया कि बरेली में एक डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, पागलों का ही इलाज करते हैं। फिर क्या था, बरेली चलने की तैयारी हुई। चंपा, उसके पति, उसका छोटा बेटा और वो सज्जन गाड़ी पकड़ने के लिए जैसे ही स्टेशन पहुँचे, जैसे ही टिकट खरीद कर प्लेटफार्म नंबर 2 पर आए, रेलगाड़ी ने धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दिया था। उन सज्जन ने कहा, जल्दी चढ़ो, गाड़ी चलने वाली है। उनके पति ने चंपा को चढ़ाया कि तब तक गाड़ी की गति थोड़ा तीव्र हो चुकी थी। हाय दुर्भाग्य, चंपा के हाथ से वह बच्चा छूटकर रेलगाड़ी की पटरी पर जा गिरा। उस दुधमुहे बच्चे ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। चंपा पागलपन की अधेड़ बुन में बेसुध सी पड़ी है। लोगों ने चंपा और उसके बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। चंपा को धीरे धीरे आराम हुआ, परंतु उस बच्चे को क्या जिसने घुटनों से अपने दोनों पैर खो दिए हों। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया। अपने बड़े भाई के कंधों पर बैठकर स्कूल जाने लगा। अपने बेटों को इस अवस्था में देखकर माँ का कलेजा दबने लगा, परंतु करे भी क्या। आज भी उसके सास ससुर निर्दयी हैं, उनका कलेजा नहीं पसीजता। उसके पति को खेती में अभी कोई हिस्सा नहीं दिया है। वह बेचारा गुड़ की बेल पर मजदूरी करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता है। चंपा को अपनी सास व ननद से उपहार में मिला तो सिर्फ अवसाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।